हाँ मम्मी, मैं पहुंच गई हूँ। अभी एंट्री की अपने घर पर। बेबी कब आ गई, कैसे आ गई? ठीक है मम्मी, मैं बात करती हूँ आपसे। कैसे आ गई, कब आ गई? अरे अभी अभी आई हूँ। तुम्हें क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रहे हो? कमरे में किसी को छुपा के रखा है क्या? अरे बेबी तुम कैसी बातें कर रही हो? इस कमरे में कैसे मैं किसी को छुपा लूंगा? इसमें तो कबर्ड भी नहीं है। बात तो सही है, कमरे में कबर्ड नहीं है बेचारे, वरना तो तुम किसी को छुपा लेते हैं ना। अरे नहीं नहीं बेबी, जब मेरी इतनी सुंदर पत्नी है तो मुझे किसी को छुपाने की क्या जरूरत है? और तुम बोल रही हो मैं घबरा रहा हूँ? मैं तो खुश हो रहा हूँ कि मेरी पत्नी वापस आ गई। पूरे 7 दिन बाद वापस आई है। मेरे को बस दुख इस बात का है कि मेरी सासू माँ की तबीयत खराब है और तुम उनको ऐसे ही छोड़ के आ गई हो। थोड़े दिन और रुक जाती। अरे नहीं नहीं प्रिंस, बिल्कुल ठीक हो गई है मम्मी। हर मम्मी ने मुझसे कहा था कि काफी समय हो गया है मुझे वहाँ रहते रहते, तो मैं यहाँ आ जाऊँ। ये भी तो मेरा ही घर है ना। मम्मी पे तुम झिल नहीं रही होंगी ना, इसलिए तुम्हें मम्मी ने भगा दिया, ये बोलो ना। क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तुम्हें ऐसे ही तो लगता होगा। अरे ये कौन है? अरे वो वाला करतब करके दिखाओ। हाँ ये तो मुझे बहुत क्यूट सा लग रहा है। कौन है इसके अंदर, मुझे वो देखना है। अरे भैया होते हैं, लड़के होते हैं। अब तुम्हें दूसरे लड़के भी देखने हैं क्या? नहीं नहीं, अगर लड़के हैं तो नहीं देखना, लेकिन मेरा ये कमरा इतना गंदा क्यों पड़ा हुआ है? और मुझे ये बताओ, मेरे पीठ पीछे ये इस कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे बताया तो सही बेबी मैंने कि मेरे को मालूम पड़ गया था कि तुम आने वाली हो, इसलिए ना मैंने टेडी बियर कंपनी से इनको हायर किया था। ये ना कोई शक्ल वकल देखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कम हूँ जो दूसरे लड़कों की शक्ल देखनी है तुम्हें? चलो भैया आप जाओ। वाह प्रिंस, मुझे ना इस ड्रामे में बहुत मजा आया। तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, मेरे फ्रेंड ने ना तुम दोनों को ना मॉल में देख लिया था, और मुझे पता है कि ये टेडी बियर नहीं है। टेडी इसके बियर? अंदर एक लड़की है। लड़की नहीं है ईशा, लड़का है। लड़का है? लड़की की हाइट इतनी छोटी सी। हमारे बड़े छोटे छोटे दोस्त हैं। खैर छोड़ो ये सब, इनका मुखौटा हटाओ, मुझे भी तो इनकी शक्ल दिखाओ। अरे ईशा छोड़ो ना सारी बातों को। किसी पराये के सामने तुम ये दिखा रही हो कि तुम मेरे पे शक करती हो। भैया आप जाओ। ये सब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूं, और तुम गुस्से में तो जानते हो कि मैं क्या करती हूँ। मुझे इग्नोर किया तो तेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, और अगर तूने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया तो तेरा घर हमेशा धन दौलत से भरा रहे। एक काम करो, इनका मुखौटा तुम खुद ही हटा दो। हटा दूं? दिव्या तू? ईशा वो क्या है ना, दिव्या और मैंने प्लान किया था कि हम लोग तुम्हें सरप्राइज देंगे। अच्छा, कुछ समझ नहीं आया? तो दिव्या और मैंने प्लान किया था। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम्हारे पर क्या बीतती, तुम मुझे जरा ये बताना। के लॉयर के संग ही लौटूंगी। अरे ईशा मेरी बात तो सुनो। ईशा अरे यार ये क्या हो गया दिव्या, हम दोनों तो फंस गए। मैं कहाँ से फंस गई? फंसे तो तुम हो ना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी है तो तुम पे ही तो केस करेगी। मैं तो सिंगल हूँ और फ्री हूँ, जो भी करना चाहती हूँ उसके लिए मैं जा रही हूँ। मुझे अपने घर की काय